समझते हैं, उस मिट्टी को लेकर घर घर तक जाएंगे और कसम खिलाएंगे इस भाजपा को हमने वोट नहीं देनी। राजपूत समाज के कुछ लोगों ने आज छतरिया राजपूत धर्मशाला कुरुक्षेत्र में प्रेस वार्ता कर भाजपा को वोट न देने का किया ऐलान। कहा उनके समाज की हुई अनदेखी। राजपूत समाज के कुछ लोगों ने आज छतरिया राजपूत धर्मशाला कुरुक्षेत्र में प्रेस वार्ता कर भाजपा को वोट न देने का ऐलान किया है। समाज के लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज हमेशा से वोट करता आया है और वह भाजपा का पक्का वोटर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उनके समाज की अनदेखी की है, जिसकी वजह से वह भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे और उनके समाज के कई लोगों ने प्रदर्शन भी किए और अपनी मांग भी रखी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। इसलिए उनके समाज ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने का फैसला लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों की आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई। इस मीटिंग जो संघर्ष समिति है उसके साथ हमारे समाज जो मौजूद व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति, वो भी यहाँ पर बुलाए गए और उनसे सबसे आज सुझाव लिया गया कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास बहुत सुझाव आए और उन सब सुझावों के ऊपर चर्चा करके संघर्ष समिति जल्द ही, जैसे आदरणीय ठाकुर साहब ने कहा कि हरियाणा में 2 भागों में या 3 भागों में हम बड़ी पंचायतें करेंगे और उसकी रणनीति हम तैयार करेंगे। और जैसे हमारे राजपूत समाज के जो हमारे भाई हैं वो हमारे से दाएं बाएं कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। हम मानते हैं कि राजपूत समाज ने सिर्फ 20 से 25% लोकसभा में विरोध किया और उसका जो सरकारों को खामियाजा भुगतना भी पड़ा, और राजपूत समाज अब भी उसी अंदाज में अपना, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी प्रकार से अब भी राजपूत समाज की एक कमेटी गठित होगी और वो कमेटी हल्दी काटी जाएगी और वहाँ से मिट्टी लेकर आएगी और वो मिट्टी हर राजपूत के गांव में पहुंचाई जाएगी, हर घर घर तक। ये नौजवान जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं, जो समाज की पीड़ा को समझते हैं, उस मिट्टी को लेकर घर घर तक जाएंगे और कसम खिलाएंगे इस भाजपा को हमने वोट नहीं देनी। भाई जोर से बोल। मीटिंग किस विषय पे बुलाई थी? मीटिंग किस विषय पे बुलाई है? आज हरियाणा के तकरीबन कोई 8-9 जिलों से हमारे नुमाइंदे यहाँ पे हाजिर हैं और मीटिंग बुलाने का मकसद, जैसा कि सबको मालूम है, इलेक्शन का दौर है और इसका मकसद भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। हम समझते हैं कि पूरा राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन हमारे समाज में ये पूरा रोष है कि इस पार्टी के कोर वोटर होते हुए भी हमारे समाज की उपेक्षा जितनी इस राज्य में हुई इतनी पहले कभी नहीं। हमारा समाज कई साल से आंदोलन कर रहा है और वो आंदोलन शुरू हुआ सम्राट मीर भोज प्रतिहार के नाम के साथ जाति सूचक शब्द लिखने से। वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, कैथल में हुआ, जगाधरी में हुआ, दादरी में हुआ, ग्वालियर में हुआ, वो सारी बातें थी और वो आंदोलन ने एक बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। उसके बाद में हमारे महाकुंभ हुए, कैथल में हुए और ननौता में हुआ ठाकुर पूर्ण सिंह की अध्यक्षता में, और बराड़ा में भी एक बहुत बड़ी जयंती हुई जिसमें हमने यही मैसेज देने की कोशिश की कि हमारी अनदेखी ना की जाए। तो इस वक्त भी हम थोड़े दिन पहले चीफ मिनिस्टर से मिले थे और हमने उनको कहा था, उनके आमंत्रण पे ही हम वहाँ गए थे, तो हमने अपनी मांग सबसे मेन मुख्य मांग यही रखी थी कि आप एक विधेयक लेके आए, अपनी असेंबली विधानसभा में विधेयक लेकर आए कि महापुरुषों की फोटो के साथ या उनकी मूर्ति के साथ कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाए। और हमने ये भी कहा कि अगर ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो असेंबली में एक प्रस्ताव पास करके आप केंद्र सरकार को भेज दें कि ये राजपूतों की मुख्य मांग है। इसके अलावा और भी बहुत मांगें थी, उसका उल्लेख हम नहीं करना चाहते, वो सेकेंडरी डिमांड है। हमारी सबसे मुख्य डिमांड यही थी और ये उन्होंने मानी नहीं। हमारे समाज का अपमान हुआ, इसलिए हम बीजेपी का पूर्ण विरोध करेंगे इस इलेक्शन। विरोध के लिए जी क्या क्या फैसले लिए गए? कैसे आगे कोई मीटिंग होगी या कोई अभी फैसला लिया, कोई डेट निश्चित हुई होगी? अभी जो है हम यहाँ बैठे थे, बातचीत यही कर रहे थे, तो एक जैसा कि ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने भी सुझाव दिया था, एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया जाए, बहुत बड़ी मीटिंग की जाए जिसमें कि ये संदेश दिया जाए कि भाई ये क्या हो रहा है, और उसी मीटिंग के आधार पे
उनको भी ये पता लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और हमें राजपूत समाज की फीलिंग के ऑनर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो हमारा आंदोलन का रास्ता पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके अलावा बीजेपी से हमारी मेन नाराज़गी इसलिए है क्योंकि हम इनको 90-95% वोट देते थे, उसके बाद भी हमारी उपेक्षा की गई और बाकी किसी पार्टी ने भी हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया। अगर संपर्क करते हैं तो हम अपना स्टैंड उस अगली मीटिंग में क्लियर करें। चुनाव नजदीक है, कोई डेट फाइनल हो या आगे मीटिंग की? डेट फाइनल अभी नहीं हुई, हमारी संघर्ष समिति बैठ के डेट फाइनल कर। सिर्फ बीजेपी का विरोध होगा या दूसरी पार्टियों का विरोध? विरोध आज के दिन तो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन कौन पार्टी हमारे पास आती है समाज की इच्छा पूर्ति के लिए, उसको हम वही करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो समाज की भलाई के लिए हमारी बातें मानते हैं तो हम उनकी भी बातों पर विचार करेंगे। तो आप उनका समर्थन करेंगे दूसरी पार्टियों का जो आपके पास आएंगे? जो दूसरी पार्टी आपके पास आएंगे उनका समर्थन करेंगे फिर आप चुनाव में? समर्थन तब करेंगे जब कोई आश्वासन होगा। इलेक्शन नज़दीक है, आपने उसमें घोषणा पत्र में डिक्लेयर करें कि हम राजपूत समाज की ये बातें हैं, अगर हम सरकार में आते हैं ये बातें मानेंगे। अगर वो कहते हैं तब हम उस पर विचार करें। वैसे विनोद भाई कोई डेट? देखो, तारीख निश्चित होगी बहुत जल्दी होगा। 3 बड़ी पंचायतें हरियाणा में हम लोग करेंगे, चुनाव के समय तक 3 बड़ी पंचायतें करेंगे और पूरे हरियाणा के समाज को 3 हिस्सों में बांट के हम लोग अलग अलग पंचायतें करेंगे। संघर्ष समिति दोबारा से बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे और बड़ी पंचायतें करेंगे और बड़ी पंचायतों में निर्णय लिया जाएगा। आज ये स्पष्ट हो गया कि जिस सरकार में हम लोग पिछले 2 साल से लगातार निरंतर लड़ रहे, उस सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम किसी पार्टी के न विरोधी हैं न समर्थक हैं, हम स्वाभिमान की लड़ाई शुरू से लड़ रहे। जो आज तक आंदोलन हुए पंचायतें, उनका नाम भी क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ था। हमने किसी पार्टी या किसी व्यवस्था का नाम नहीं रखा। मुख्यमंत्री के लाख बार कहने के बावजूद भी, लोकसभा में इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री या सरकार पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। इसका क्या कारण है वो समझे, ये उनके सोचने की बात है। लेकिन समाज अपने महापुरुषों की लड़ाई को जब तक लड़ेगा जब तक सरकार इस पर कानून नहीं बना। कहाँ मीटिंग होगी? नहीं, अभी कोई निश्चित नहीं, ना तारीख निश्चित है ना स्थान निश्चित है, लेकिन 3 जगह इसका डिवाइडेशन करके हम लोग तारीख निश्चित करेंगे और स्थान निश्चित करेंगे और उनकी तैयारी पूरे हरियाणा में हम लोग करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, 90 की 90 विधानसभाओं पर जाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री से मीटिंग होने के बाद विनोद भाई, क्या आप मुख्यमंत्री की मीटिंग से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर राजपूत समाज मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट होता तो आज ये कुरुक्षेत्र की इस पवन धरा पे राजपूत समाज को इकट्ठे होने की क्या जरूरत थी। तो राजपूत समाज बिल्कुल भी सरकार की किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है। और इससे पहले कितनी बार मुलाकात हो चुकी है? नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम 1 या 2 बार ही मिले हैं, इससे ज़्यादा हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही उनका कोई ऐसा विचार है मुख्यमंत्री जी का कि अपने प्रदेश की जनता, जो राजपूत समाज काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहा है, उसको संतुष्ट करें। वो तो एक कैसे मूड में है, कैसे नशे में है, उनको पता है कि सरकार जाने वाली है। अब मैं इनकी सुनूँ या ना सुनूँ कोई फ़ायदा तो है नहीं, झूठा कमिटमेंट मैं करूँ, उनको लग रहा है शायद, वो इसलिए बात करने से बच रहे हैं।